नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश का परिचय को हमने कल जाना। अग्रिम पाठ को प्रारंभ करने से पहले कल के विषय को पुनरावर्तन कर लेते हैं प्रश्नोत्तर की शैली में। कल जो भी विषय हमने जाना उसमें से कुछ प्रश्न मैं करूँगा, आप लोग उत्तर देंगे। स्वामी दयानंद जी का बाल्य नाम क्या है? मूलशंकर। हाँ, मूलशंकर। उन्होंने गृह त्याग कब किया था? 1846। 1846 में उन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग से लेकर के आगे के काल को, उनके संपूर्ण काल को 4 भागों में विभक्त किया था। कौन कौन से भाग हैं? एक भ्रमण काल और अध्यापन काल और एक योग आदि सीखने का और एक तपस्या का। एक गृह त्याग का काल, गृह त्याग हो गया। वहाँ उसके पश्चात भ्रमण काल 14 वर्ष तक उन्होंने भ्रमण किया। 1846 में गृह त्याग किया। फिर उसके बाद स्वामी विरजान के पास पहुँचे। कब पहुँचे? 1860 में। 1860 में पहुँचे। चलो बहुत अच्छा, शाबाश। तो 46 से लेकर के 60 तक कितने वर्ष हुए? 14 वर्ष। 14 वर्षीय भ्रमण काल उनका। विभिन्न मठ मंदिरों में साधुओं के पास, संतों के पास, विद्वानों के पास गए, विभिन्न प्रकार के विद्याओं को सीखा। व्याकरण यद्यपि वो अपने घर में ही यजुर्वेद कंठस्थ किए थे और कुछ अमरकोश आदि भी घर में ही कंठस्थ किए थे। उसके पश्चात घूमते हुए अनेक विषयों को उन्होंने पढ़ा। योग की विद्याओं को सीखा, उन्होंने हठ योगों को भी सीखा। उसके पश्चात 1860 में स्वामी विरजानी के पास पहुँचे। इस काल को हम क्या कहेंगे? भ्रमण काल। भ्रमण काल। और उसके पश्चात कौन सा काल है? उनका विद्या का अध्ययन कब समाप्त हुआ? 1863 में समाप्त हुआ। हाँ, 60 से लेकर के 63, 3 वर्ष का, लगभग 2.5-3 वर्ष का काल उनका। ये कौन सा काल है? ये अध्ययन का काल, विद्या ग्रहण का काल। और उसके पश्चात 63 से लेकर के 73 तक 10 वर्ष का काल क्या है? तपस्या, प्रचार और संस्कृत में लेखन काल। तपस्या काल, साधना काल कह सकते, प्रचार काल भी कह सकते। प्रचार का हाँ चलो कम किया, उनका साधना काल है, तपस्या काल है। उसके पश्चात उनका कार्यकाल कब से कब तक है? अंतिम 1863 से लेके 1873 तक। 73 से लेकर के 83 तक, 63 तक तो उनका विद्या अध्ययन समाप्त हुआ। 63 से लेकर 73 तक
उनका तपस्या काल रहा, भ्रमण काल भी है, साधना काल भी है। 73 से 83 तक उनका कार्यकाल है, प्रमुख उनका कार्यकाल। चाहे ग्रंथ प्रणयन हो, प्रचार कार्य हो, वेद भाष्य का हो, शंका समाधान आदि बहुत सारे कार्य, जो कुछ उनका कार्य है 10 वर्ष का ही है। ये हो गया। स्वामी दयानंद जी को हिंदी में बोलने के लिए किसने कहा था? बाबू केशव राव जी ने। हाँ, बाबू केशव चंद्र जी ने कहा था। वो कहाँ के थे? आगरा के, काशी के, कलकत्ता। हाँ, कलकत्ता के। जब स्वामी दयानंद जी कलकत्ता गए थे तो वहाँ बाबू केशव चंद्र से मिलने के लिए गए थे। वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और समाज में फैले हुए अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, वेद विरुद्ध मूर्ति पूजा के खंडन इत्यादि वो कार्यों को शुरू किए थे। उनका उद्देश्य था ब्रह्म समाज की स्थापना करके उन्होंने जो ट्रस्ट डीड बनाया था उसके अंदर ट्रस्ट का उद्देश्य, ब्रह्म समाज के उद्देश्य में उन्होंने लिखा कि वेद और उपनिषदों को मानना उनका एक उद्देश्य, उनके उद्देश्यों में ट्रस्ट के डीड में समाज, ब्रह्म समाज के कार्य के लेकर के उन्होंने लिखा। एक तो लिखा वेद और उपनिषद को प्रामाणिक मानना, और दूसरा इनमें एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करना, अनेकेश्वर नहीं, और तीसरा मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध होने से त्याज्य है, उनका यह निर्णय था। और चौथा है बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा आदि सब वेद विरुद्ध हैं, इसलिए इनको त्यागना चाहिए। ये चार उनके मूल उद्देश्य थे और यही उद्देश्य स्वामी जी के भी थे, इससे अतिरिक्त भी हैं, पर समान विचारधारा होने का उनके जाके मिले कि ये लोग साथ में मिले तो ज़्यादा कार्य हो सकता है। परंतु पश्चात बाद में अंग्रेजों के परम भक्त बन गए थे तो वो तो मिले नहीं स्वामी जी से। तो हिंदी में पहले संस्कृत में भाषण करते थे तो हिंदी में बोलने के लिए किसने कहा? केशव चंद्र। कहाँ पर बोले? उनको वस्त्र धारण करने के लिए किसने कहा था? पहले कौपेनधारी होकर के घूमते थे तपस्या काल में, केशव चंद्र जी ने। हाँ, केशव चंद्र जी और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन दोनों ने मिलकर के उनको कहा कि आप वस्त्र धारण करके प्रचार कीजिए। इन दोनों ने मिलकर कहा और हिंदी बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले हिंदी का भाषण उन्होंने कहाँ पर दिया था? काशी में। काशी में। कब? हिंदी का प्रवचन उन्होंने काशी में दिया। ठीक, बहुत अच्छा। कब? हाँ, 1873 में उन्होंने दिया था। 76 में थे, 1876 1874 में, 74 में। और सत्यार्थ प्रकाश में कितने शब्द हैं? 3 शब्द। कौन कौन से? सत्य, अर्थ, प्रकाश। हाँ, सत्य किसको बोलते हैं? सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ क्या है? सत्य को जान, सत्य का प्रकाशन जैसे सच कहते हैं जो जैसा है उसको वैसे ही प्रकाशित करना। अर्थ यहाँ पर वस्तु भी ले सकते हैं, आत्म परमात्मा अर्थ को भी ले सकते हैं, इनको प्रकाशित करने वाला। अर्थ माने पदार्थ, तत्व, ईश्वर, जीवात्मा, परमात्मा, तीनों पदार्थ, तीनों तत्व, ये इनका सत्य स्वरूप जो जैसा है उनको वैसा ही प्रकट करना, प्रकाशित करना। एक और दूसरा शाब्दिक अर्थ, वेद और वेदादि ग्रंथों का, शास्त्रों का अर्थ क्या है? लोग गलत अर्थ लेते हैं।
तो वेद और अन्य शास्त्र वेदानुकूल जो आर्ष वाङ्मय है उनका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, उसको प्रकाशित करना, उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना, ये इसका अर्थ हुआ। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा माने सत्य है, धा माने धारण करना, सत्य को धारण करना श्रद्धा। सत्य नाम श्रद्धानात् श्रद्धा, ये निरूपकार के वचन है। श्रद्धेयते श्रद्धाय। श्रद्धाए देती श्रद्धा। हाँ, निर्वचन अपनी ओर से कुछ भी करो। और स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश को कितने दिन में लिखा था? 3 महीनों में लिखी। कब लिखा? 12 जून 1873, 12 जून को। 1874, 12 जून को। हाँ, 1874 12 जून शुक्रवार को लिखवाना शुरू किया। समाप्त कब किया? सितंबर में। लगभग 2.5-3 महीने उन्होंने किया था, लिखवा दिया। इतने महत्वपूर्ण विशाल ग्रंथ को केवल 2.5-3 महीने में लिख दिया। परंतु कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा। कौन सी पुस्तक लिखा? कार्ल मार्क्स कैपिटल नामक अर्थव्यवस्था के बारे में। हाँ, कितने वर्ष में परिश्रम करके लिखा? हाँ जी, 34 वर्ष। हाँ, 34 वर्ष परिश्रम करके विशाल ग्रंथालय की सहायता लेते हुए। और एक दूसरे विद्वान हैं, वो कौन है? हाँ बोलो। मैक्स मोलर। हाँ, मैक्स मोलर ने क्या लिखा है? वेद ऋग्वेद का अनुवाद किया, केवल ऋग्वेद का सायण भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद किया। कितने वर्ष में किया? 20 वर्ष। हाँ, 20 वर्ष में उन्होंने किया। और सत्यार्थ प्रकाश में कितने ग्रंथों का उल्लेख है? बोलो। 377। हाँ, 377 ग्रंथों का उल्लेख है हुआ। चलो, शास्त्र का लक्षण बताओ। कौन बताएगा? हाँ बताओ। अनेक संशयोच्छेदे परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्त्रिलोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव स। बहुत अच्छा। श्लोक को सब लोग याद रखना। और इस शास्त्र लक्षण का लक्षण जिसके अंदर जो लक्षण बताया वो सत्यार्थ प्रकाश में पूरा अच्छी तरह घटित होता। तो इस श्लोक को अर्थ के साथ है अच्छा याद रखना। चलो आगे शुरू करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का परिचय क्या है, उस विषय में कुछ भूमिका के रूप में मैंने कहा। अब स्वामी दयानंद के द्वारा लिखित जो भूमिका, उस भूमिका को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक जानकारी सबको होनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश जिसका अध्ययन हम आरंभ करने जा रहे हैं वो कितनी भाषा में उपलब्ध है? लगभग 22 भाषाओं में, 22 भाषाओं में आज उपलब्ध है, देश विदेश की भाषाओं में। पहले तो हिंदी में, स्वामी जी ने किस भाषा में लिखा? हिंदी में लिखा। और उसके पश्चात उसके अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। संस्कृत में, पंजाबी में, सिंधी में, गुजराती में, मराठी में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगला, असमिया,
कितनी भाषा हो गई? 13। हिंदी के साथ हिंदी के साथ 13 भाषाएं हुई। देख लिए? फिर बोल। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगला, असमिया, ये 13 भाषा तो भारतीय भाषाएं हैं। तो भारतीय भाषाओं, कितनी भाषाओं में अनुवादित हुआ है? इसका अनुवाद हुआ है, अनुदित है 13 भाषाओं में इसका अनुवाद है, जहाँ तक मेरी जानकारी। हो सकता है उसके बाद आप वाह। विदेशी भाषाओं में नेपाली, उर्दू, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, चीनी, बर्मी, स्वाहिली, थाई। थाई कितनी भाषा हो गई? 9। 14 से लेकर के 22 तक। इसमें स्वाहिली भाषा जो है लगभग 13-14 देशों में, छोटे छोटे देश हैं उनमें बोली जाती है। मुख्य रूप से केन्या और तंजानिया, इनमें स्वाहिली भाषा बोली जाती है। और भी हैं, बरंडी है, कोमोरोज है, मलावी है, मॉरिशस है, मोजाम्बिक है, ओमान है, रवांडा है, सेशाइल्स, सोमालिया, दक्षिण सूडान, कांगो, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, और तंजानिया। ये स्वाहिली भाषा सर्च कर लेना, देश नक्शा में दिखा देगा, उनका नाम भी दिखा देगा, भाषा का परिचय भी संक्षिप्त वहाँ दिखाई देगा। मैंने वहीं सर्च करके देखा ये स्वाहिली भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो इतने देशों में तो एक भाषा है। इंग्लिश तो बहुत सारे देशों में उसका उपयोग में आता है। तो लगभग पूरे संसार में सत्याग्रह प्रकाश का प्रचार है, भले ही कम लोगों के पास है, परंतु इसका प्रचार इतनी भाषाओं में इसका प्रचार हुआ है। इसका प्रभाव क्या है, कितने लोग बदले हैं, वो अलग विषय है, फिर कभी हम जानेंगे। अब हम स्वामी जी की भूमिका को देखते हैं। ऊपर स्वामी जी का हस्ताक्षर किसी किसी संस्करण में है, ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः, ऐसा लिखा हुआ रहता। उनका हाथ का लिखा हुआ। भूमिका के अंत में भी उनका स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसा हस्ताक्षर भी लिखा हुआ प्रायः अधिकांश संस्करणों में रहता, उनके हस्ताक्षरों में दयानंद सरस्वती। और आप लोगों के पास भिन्न भिन्न संस्करण हैं, और जिस संस्करण को मैंने लिया है ये एक विशेष शुद्धतम संस्करण निकला है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने 7-8 वर्ष 6-7 वर्ष परिश्रम करके शुद्ध संस्करण निकाला, और उसी को मैं अपने सामने रखा हूँ, उसी को लेकर मैं पढ़ता हूँ, और आप लोग देखना। और पाठ भेद का पाठ पर ध्यान देना। जहाँ पर मैंने मिलान तो नहीं किया कि अन्य संस्करण का इस संस्करण का, ये पता लगेगा कि यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के भिन्न भिन्न संस्करणों में क्या क्या पाठ है। ज़्यादा अंतर नहीं, शब्दों में थोड़ा इधर हो सकता है, पर भाव भिन्न नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भाव भिन्न दिखाई दें तो वहाँ संकेत कर लें और फिर प्रश्न पूछ सकते हैं।
सत्यार्थ प्रकाश को दूसरी बार शुद्ध कर छपवाया है। शायद ये वाक्य उसमें नहीं है, शायद वहाँ पर किस प्रकार से प्रारंभ हो रहा है? जिस समय मैंने यह ग्रंथ बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करना, पठन पाठन में संस्कृति ही बोलने का अभ्यास रहना और जन्मभूमि की भाषा गुजराती थी इत्यादि कारणों से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। तो सबसे पहले लिखा सत्याप्रकाश को दूसरी बार शुद्ध कर छपवाया है, ये दूसरा संस्करण है। आजकल चाहे किसी भी भाषा में हो, हिंदी से लेकर के अन्य भाषा में जहाँ भी अनुवाद हुआ है, दूसरा संस्करण। दूसरा संस्करण तात्पर्य मैंने कल परिचय में बता दिया था कि सबसे पहला संस्करण कहाँ से निकला? काशी से। वो किसने छुपाया? जय कृष्ण काशी के राजा काशी का राजा जय कृष्णदास जी ने निवेदन किया था, और उनका पूरा व्यय उसका लिखवाने का और उसको छपाने का और उसका अधिकार भी उन्हीं के पास था। उस पुस्तक का अधिकार भी उन्हीं के पास था। स्वामी जी तो लिखवा के चले गए, तो उसका संशोधन करना और छपवाना सारा कार्य उन्हीं का था। और कितने समोल्लासों में वो पहला संस्करण छपा? 12 समोल्लासों। वो स्वयं स्वामी जी इसमें लिखेंगे। वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो अंग्रेजों के अनुकूल उनको रहना पड़ता, तो वो नाराज ना हो जाए, और अधिकार में हैं तो मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलना होता है, वो भी नाराज ना हो जाए। इसलिए 13वें और 14वें समोल्लास को छोड़कर उन्होंने 12 समोल्लास तक छपवा दिया था। और उसमें अनेक कुछ विषय मिलाए गए थे कि मृतक श्राद्ध है, कन्याओं को उपनयन नहीं करना, स्त्रियों को वेद का अध्ययन नहीं कराना, मांस भक्षण इत्यादि कुछ विषय बीच बीच में मिलाए गए थे। जब स्वामी जी को मालूम हुआ, ज्ञात हुआ, तो उन्होंने सोचा कि इसका परिष्कार करना चाहिए, तो परिष्कार किया। तो सत्याप्रकाश को दूसरी बार शुद्ध कर, इसका मतलब पहले कुछ संशोधनीय विषय थे जो उनकी दृष्टि में आए, तो इसलिए, और वो पहला वाला 1000 लगभग छपाए थे, वो खत्म भी हुए थे, और इन्होंने संशोधन करके अपने भ्रमण काल में, प्रचार काल में संशोधन करते हुए संशोधन भी करते रहे और प्रचार भी करते रहे। तो पूरा 14 समोल्लासों का संशोधन किया। संशोधन करने का तात्पर्य वो बोलते जाते थे, तब भी वो लेखक रखे। उनके पास 2 प्रकार के लोग थे। एक तो उनका वो बोलते जाते थे, लिखते जाते थे, लिपिकर, लेखक। वो लेखक बदलते भी थे। भ्रमण काल में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न लेखक उनको मिलते थे। तो एक तो उनके बोलने पर सुन करके लिखने वाला लेखक है, एक प्रकार कर्मचारी, और दूसरे लिखने के पश्चात जब प्रेस में मुद्रण के लिए भेजते मुद्रणालय में, वहाँ पर संशोधन के लिए भिन्न प्रकार के लोग। उनमें मुख्य रूप से मुंशी समर्थदान है, और प्रूफ आदि देखना, संशोधन आदि करने के लिए पंडित ज्वालादत्त जी हैं और पंडित भीमसेन जी हैं। ये लोग थे, 3 वहाँ थे। और विशेष अधिकार मुंशी समर्थदान को था। उसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं था। मुंशी समर्थदान को दिए थे, परंतु स्वामी जी को स्वीकृत लेकर के उसमें कोई अशुद्धि हो भाषागत, वो स्वामी जी को सूचित करके सब कुछ पत्रव्यवहार से चलता था, कोई फोन था ही नहीं। वो लिखते थे, भ्रमण भी करते थे, पुस्तक प्रणयन भी। मैं आपको बताऊंगा एक साथ में कितनी पुस्तकों का उनका लेखन चलता था, अलग प्रश्न में बताऊंगा। तो संशोधन पूरा कर लिए। दूसरे संस्करण को लेकर के जो भी सत्याप्रकाश आजकल प्रचारते हैं, सब दूसरे संस्करण के आधार पर स्वामी जी के द्वारा संशोधित। एक बात याद रखना, ये 3 प्रकार के पुस्तक हैं। एक तो स्वामी जी पहले संस्करण को शुद्ध करके 14 समोल्लास और स्वमंतव्य प्रकाश को के साथ पूरा लिखवा दिया है। लिखवाने के पश्चात स्वयं निरीक्षण किए,
2 बार निरीक्षण करके संशोधन किया। एक बार नीली स्याही से और दूसरी बार लाल स्याही से संशोधन किया। मतलब 2 बार उन्होंने उसका अध्ययन किया पूरा। तो वो उसको कहते हैं मूल प्रति। क्या कहते हैं? मूल प्रति। एक मूल प्रति, दूसरा मुद्रण प्रति, तीसरा द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण में पहला या उसके बाद जो भी उसके अनुकूल छेद है, द्वितीय संस्करण। 3 प्रकार के हो गए। कितने हुए? कौन कौन से? मूल प्रति, मुद्रण प्रति, द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण जो छप गया। और मुद्रण प्रति मतलब जो प्रेस को भेज जाना, प्रेस को भेजना। एक तो स्वामी जी के बोलने पर लोगों ने लिखा और स्वामी जी स्वयं उसको 2 बार निरीक्षण करके पूरा संशोधन किया और उसको प्रेस में नहीं भेज सकते ना, तो प्रेस में भेजने के लिए शेयर करना पड़ता। आजकल तो हम जेराक्स निकाल लेते हैं, फोटोस्टेट निकाल लेते हैं, अपने पास जेराक्स निकालते हैं, रखते हैं, मूल प्रति रखते हैं, शेष वहाँ भेजते हैं। और उस समय तो लिखना पड़ता था पूरा। तो लेखकों को साथ में रख करके उसका पूरा मुद्रण प्रति, प्रेस कॉपी बनवाया। उसको बोलते हैं मुद्रण प्रति। एक तो मूल प्रति, फिर प्रेस में भेजने के लिए जो प्रति बनवाया, लिखवाया, वो मुद्रण प्रति, प्रेस कॉपी, और उसके पश्चात छप गया। हाँ? उसको कहते हैं द्वितीय संस्करण। वही है दूसरी बार छपवाना, शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया। ठीक। और इसमें दूसरी बार छपवाया तो संशोधन तो उन्हें पूरा कर लिया। ये मूल बात कुछ याद रखना, पूरा उन्होंने संशोधन किया। 14 समलास और स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के साथ संशोधन किया। और इसका मुद्रण अगस्त सन 1882 में उदयपुर में एक नवलखा महल है जिसको गुलाब बाग भी कहते हैं। नवलखा महल सुने होंगे आप लोग, उदयपुर में, जहाँ पर स्वामी जी बैठ करके सत्याप्रकाश लिखे हैं। ऐसा एक ऐतिहासिक घटना के रूप में, महल के रूप में जाना जाता है। परंतु वहाँ पर लिखे नहीं, वो तो अपने भ्रमण करते हुए यही पूरा लिख चुके थे, लिखवा चुके थे और संशोधन भी कर चुके थे। परंतु वहाँ आकर के उन्होंने मुद्रण के लिए भेजना शुरू किया था। वहाँ से वो मुद्रण के लिए उदयपुर में गए, वहाँ रह करके कुछ दिन के पश्चात वो अब मुद्रण के लिए परोपकार सभा में भेजना शुरू किए थे। जहाँ भी उनका, वो भी जर्मन से उस समय प्रेस को मंगवाए थे। आज जाके देखेंगे तो कैसा लगता वो प्रेस। तो वहाँ से छपाना शुरू किया था, उसमें भिजवाने शुरू किए थे। तो वो 11 अगस्त 1882 को उदयपुर में गए थे। वो वहाँ जाने के 17 दिन के पश्चात 29 अगस्त 1882 को वो मुंशी समरदान को पत्र लिखे कि मैं इस प्रकार के इतने पृष्ठ का सत्याप्रकाश के को प्रकाशन के लिए मैं भेज रहा हूँ। तो इस प्रकार 11 समोल्लास तक उनके जीवन काल में छप चुके थे। उनके जीवन काल में 11 समोल्लास द्वितीय संस्करण के छप चुके हैं। और 12वें समोल्लास को पूरा उन्होंने निरीक्षण किया संशोधन के साथ। मुद्रण प्रेस में जाता तो संशोधन निरीक्षण 12वां। 13वें समोल्लास को भी आधे तक वो देख चुके थे। फिर उनका देहावसान हुआ। उसके पश्चात मुंशी समरदान और उनके नीचे 2 और पंडित थे, उनके निरीक्षण में वो पूरा मुद्रित हुआ। उसी को द्वितीय संस्करण कहा जाता है। तो सत्याप्रकाश को दूसरी बार शुद्ध कर छपवाया है का तात्पर्य उनके जीवन काल में कितना छप गया था? 11 समोल्लास तो पूरे छप चुके थे। 12वां और 13वें के आधे तक तो वो स्वयं शुद्ध कर चुके थे। तो उसी के आधार पर आगे छप गया और आगे पंडितों के निरीक्षण में छपा। उसी को यहाँ कह रहे हैं। तो परंतु
पूरा संशोधन कर चुके थे। वो स्वयं आगे सूची देंगे कि 14 समलास हैं और स्वमंतव्य भी इसमें प्रकाशित किया हूँ, वो भूमिका में स्वयं बताएंगे। तो वहाँ तक पूरा वो निरीक्षण कर चुके थे। क्योंकि अब शुद्ध कर छपाया है तो कारण बताना पड़ेगा। शुद्ध मन पहला शुद्ध था क्या, तो उसमें कुछ कारण बता रहे हैं। जिस समय मैंने यह ग्रंथ बनाया था, पहले बुलवा के काशी नरेश के निवेदन पर लिखवाए थे, उसका पहले संस्करण का लेखन का समापन प्रयाग में हुआ था। तो यह ग्रंथ, जिस समय मैंने यह ग्रंथ बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करना, मैंने कल बता दिया था परिचय में कि वो 10 वर्ष तक संस्कृत में ही बोलते थे। किसी पर गाय आदि से बोलना पड़े ना तो भी संस्कृत में ही बोलते थे। जैसे हम हिंदी बोलते हैं या तेलुगु में बोलते हैं तो संस्कृत में बोलते हैं। उनके वाणी से जो शब्द निकलते संस्कृत में ही निकलते थे, चाहे किसी से बोले, चाहे भिखारी से बोले, चाहे किसी से बोले, सरल, अत्यंत सरल भाषा में वो बोलते थे। तो उससे पूर्व संस्कृत भाषण करना, पठन पाठन में संस्कृति ही बोलने का अभ्यास रहना, और पठन पाठन में भी संस्कृत ग्रंथ ही पढ़ते रहे, संस्कृत में ही पढ़ते रहे। और उनकी मातृभाषा, जन्मभूमि की भाषा गुजराती थी। इत्यादि कारणों में सामान्य जनता से ज़्यादा संपर्क न रहना, अध्ययन काल में, भ्रमण काल में जिनकी जो मतलब है गुरुजनों के साथ जाना, विद्वानों के साथ संपर्क रखना, इतना ही है, सामान्य जनों के साथ नहीं रहा। रहता तो उनके बोले, और एक स्थान पर स्थिर नहीं रहना। कहीं एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, कुछ सीमित लोगों के साथ उनका संपर्क संबंध बना रहता, उनके साथ वार्तालाप चलता, तो हिंदी भाषा का व्यवहार चलता। तो एक स्थान में स्थिर नहीं रहना और सामान्य जनों के साथ संपर्क नहीं रहना, इत्यादि कारणों से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान ना था। सामान्य ज्ञान था इस मतलब। अब घूमते रहे हिंदी क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में वो भ्रमण करते रहे, तो सामान्य ज्ञान तो रहना स्वाभाविक है। पर विशेष जो व्याकरणबद्ध है, जो भाषा है, जो ग्रांथिक भाषा है, जिस भाषा में, जिस शैली में ग्रंथों को लिखा जाता, पुस्तक लिखा जाता, इस प्रकार का परिचय ना था, इस प्रकार का उनका अभिप्राय। अब इस भाषा के व्याकरणानुसार अच्छे प्रकार जानकर अभ्यास भी कर लिया है। उसके पश्चात उन्होंने, जब वो हिंदी में बोलने का निवेदन किया गया था, उन्होंने स्वीकार किया था, तो साथ साथ में वो भाषा भी सीखने लगे कि मैं तो विद्वान हो गया, इतने शास्त्रों को पढ़ा हूँ, वेद भाष्य करने में सामर्थ्य रखता हूँ। वो आदमी अभी इस समय हिंदी भी सीख रहे हैं, हिंदी को शुद्ध करने का प्रयास भी किया, तो कहने हैं कि जानकर अभ्यास भी कर लिया है। इसलिए इस समय इसकी भाषा पूर्व से उत्तम हुई है। पहले की अपेक्षा ये इस समय उत्तम है, सर्वोत्तम नहीं बोले। उस समय प्रचलित भाषा के अनुकूल उनकी भाषा है। आजकल के लोगों को कठिनाई होती है उस भाषा को समझने में, भाव को समझने में, परंतु उस समय भाषा प्रायः जो लिखते थे राजा लोग भी, उनके साथ जो लेखक थे, उनकी भाषा भी ऐसी थी लगभग। इनकी भाषा में, हिंदी में विशेषता ये है कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी थी इनकी। दूसरे लोगों की हिंदी उर्दूनिष्ठ हिंदी थी। उर्दू शब्द में, क्योंकि उर्दू प्रचलित था, भाषा प्रचलित थी, तो उर्दू के शब्द मिश्रित होते थे। ये संस्कृति ही जानते थे, संस्कृत अभ्यास था, तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी हुई। तो शुद्ध हिंदी का प्रचार स्वामी दयानी से ही हुई। उर्दू का प्रचलन रहा, उसके बाद हिंदी का भाषण, यहाँ हिंदी का जो प्रचार हुआ, उसमें विशेष योगदान आर्य समाज का रहा, विशेषकर स्वामी दयानंद जी का। इस पर भी एक अलग पुस्तक है, उसको पढ़ लेना। तो इस समय इसकी भाषा पूर्व से उत्तम हुई है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, मैंने पहले संस्करण की अपेक्षा से इस संस्करण में क्या भेद है, क्या विशेषता है, वो बता रहे हैं। कहीं कहीं पर शब्द का परिवर्तन हुआ, वाक्य रचना का भेद हुआ,
वह करना उचित भी था, वह करना उचित था, क्योंकि उनका माने उन शब्दों का, वाक्य रचना का भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी। भाषा को सुधार रहे हैं तो शब्द को कहीं कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा, आवश्यकता हुई तो वाक्य को भी भिन्न करना पड़ेगा। उसके बिना तो फिर सुधार, भाषा का सुधार कहाँ से होता है? तो सुधरनी कठिन थी, परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया। इसका अभिप्राय क्या है? पहले वाला सत्याप्रकाश में, इस सत्याप्रकाश में प्रायः अधिकांश भाव वैसा का वैसा ही है। जो वेद और वैदिक वाङ्मय के विपरीत या उनकी मान्यता के विपरीत, उनकी मान्यता कोई अलग नहीं है, वेद की मान्यता ही उनकी मान्यता। आर्ष वाङ्मय में कहा हुआ वेदानुकूल जो मत है वही उनका मत, उसके विपरीत कुछ मत उसमें प्रक्षिप्त हुए थे, उनको छोड़ना पड़ा, वो स्वयं बताएंगे। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया। प्रत्युत, इसका तात्पर्य बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहला संस्करण अप्रामाणिक होता है, दूसरा शुद्ध किया तो वो अशुद्ध है, ऐसा अभिप्राय नहीं। उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इसमें नहीं आए, है महत्वपूर्ण, उसको भी देखना चाहिए। वो स्वयं कहने का अर्थ का भेद नहीं किया, और बहुत सारे विषय छोड़े भी। जो विषय छोटे हैं, किस प्रकार के विषय छोटे हैं, वो कितने महर्षि से निकला हुआ शब्द हर एक महत्वपूर्ण है। उस समय उनका चिंतन क्या रहा, किस रूप में बोला, वो भी जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो अर्थ का भेद नहीं किया गया। प्रत्युत अपितु विशेष तो लिखा गया, हाँ, वहाँ की अपेक्षा कुछ विशेष यहाँ संयोजन किया, विषय को जोड़ा। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी, भूल हो गई थी, वह निकाल कर शुद्ध कर ठीक कर दी गई है। पंडितों के प्रमाण से कई बार बोलते समय लेखक जल्दी लिखता जाता है, बोलने वाला कोई किस प्रकार शब्द वही आए, कोई अनिवार्य नहीं है ना, वो अपने अनुकूल जल्दी संक्षेप में लिखता, फिर बाद में वो फिर शुद्ध करके लिखते। तो शुद्ध कर लिखते समय वो उनके शब्द आएंगे, फिर उस समय तो संक्षिप्त में लिख देते हैं, जैसे आजकल के पत्रकार लिखते हैं संक्षिप्त में, किसी नेता के किसी के वक्तव्य को संक्षेप में लिखते हैं, बाद में उसको विस्तृत करते हैं। उसमें प्रायः उनके शब्द अधिकांश होते हैं, तो एकाध शब्द के बदलने से भाव बदल जाता है। तो इस प्रकार कहीं भूल हो गई थी किन्हीं कारणों से। तो किन्हीं कारणों को मैंने बता दिया था कि राजा स्वयं पौराणिक विचारधारा के थे और अंग्रेजों के अनुकूल रहना पड़ता है, और एक अधिकारी होने के कारण से सामान्य जनों को सबको लेकर जाना पड़ता, मुसलमानों को अनुकूल रहना पड़ता। कोई किसी के विरोध, जैसे स्वामी जी सन्यासी निडर होकर के निर्भय से किसी बात को कह सकते हैं, वैसा वो लोग नहीं कह सकते। तो उन्होंने परिवर्तन कराया, या उन पंडितों ने स्वयं उनकी मान्यता के विरुद्ध होने के कारण से उसमें परिवर्तन किया। वह निकाल शोध कर ठीक कर दी गई है। तो इन वाक्यों को कल के परिचय से अच्छी तरह समझ लिए होंगे, और आज भी मैं संक्षेप में बता दिया। यह ग्रंथ कितने समोल्लास में है लिखा गया है? 14 समोल्लास में। यह ग्रंथ 14 समोल्लासों अर्थात 14 भागों में, 14 अध्यायों में ये लिखा गया है। 14 भागों में रचित हुआ है। 14 भागों को विभाजित कर रहे हैं स्वामी जी, 14 भागों को विभाजित कर रहे हैं। इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध है और 4 समोल्लास उत्तरार्ध में बने। तो 14 समोल्लास को 10 और 4 अलग कर दिया, 2 भाग किया। परंतु अंत के 2 समोल्लास और मैंने 14 समोल्लास में छपाए हैं, पहले संस्करण में 14 समोल्लास नहीं छपे थे, उसका कारण बता रहे हैं। परंतु अंत के 2 समोल्लास और पश्चात मैंने 2 समोल्लासों के बाद जो स्वसिद्धांत माने स्वमंतव्य मंतव्य जिसको हम कहते हैं, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश जिसको हम कहते हैं, यह उस शीर्षक से छपा हुआ हम ग्रंथ के अंत में देखते हैं, वो किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे। तो कारण क्या था मैंने अभी बताया, कभी बताया।
अब वे भी छिपवा दिए हैं। पहले संस्करण में ये नहीं थे, लिखवा तो दिया था उस समय भी, परंतु छिपे नहीं थे। अब उसको भी संशोधन करके शुद्ध करके कुछ विस्तार के साथ दोबारा छिपवा दिया है। अब वे माने 13वां समोल्लास, 14वें समोल्लास और स्वमंतव्य मंतव्य प्रकार, उनको भी मिला करके छिपवा दिए हैं, ये कह दिया। अब वो स्वयं एक एक समोल्लास का विषय बताते हैं, एक एक समोल्लास के विषय को बताते हैं। एक प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या। प्रथम समोल्लास में क्या विषय है? ईश्वर के ओंकार आदि नामों के। हाँ, ईश्वर के नाम है, बहुत हैं, अनंत गुणकर्म स्वभाव हैं। तो उनमें सार नामों का ओंकार उसमें सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम नाम है, उनका निज नाम है, उसकी व्याख्या और अन्य नामों की व्याख्या उन्होंने की है। सबसे पहले ईश्वर के नामों को लिया, ईश्वर का स्मरण किया, तो ईश्वर के नामों का की व्याख्या उन्होंने सबसे पहले क्यों किया? और इसके तुरंत पश्चात ईश्वर का विषय भी नहीं लिया। ईश्वर के नामों का इसने विस्तृत व्याख्या करके ईश्वर का विषय लेते तो कुछ प्रसंग बैठता। उसके पश्चात तुरंत द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, शिशु का निर्माण कैसे करना, इस विषय को लिखा। तो पहले ईश्वर का नाम का उल्लेख उन्होंने क्यों किया, उसकी व्याख्या क्यों किया, जब उस समोल्लास को प्रारंभ करेंगे तो समय बताऊंगा। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम, पढ़ने पढ़ाने की रीति, किन ग्रंथों को पढ़ना, किन ग्रंथों को नहीं पढ़ना, किस शैली से पढ़ना और पठनीय ग्रंथों को पढ़ने के प्रयोजन क्या है, और अपठनीय त्याज्य ग्रंथों के पढ़ने से हानि क्या है, इत्यादि विषयों को तीसरे समोल्लास में अत्यंत संक्षिप्त में मुख्य विषय को बताया। अनेक विषय उसके अंदर हैं। चतुर्थ समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार है। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। स्वामी जी ने 14 समोल्लासन को 2 भाग में किया। तो पहले भाग को क्या बोला उन्होंने? पूर्वार्ध। क्यों? ये मंडनात्मक है। पूर्वार्ध को हम मंडन भाग कह सकते हैं, विषय का सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रतिपादन करना, ये मंडनात्मक भाग। और जो अंतिम के 4 समोल्लास हैं उसको क्या कहा है? उत्तरार्ध। उसमें खंडन के साथ मना भी है, पर खंडन की प्रधानता। जो मतांतर फैले हैं वेद विरुद्ध, उनका खंडन किया, समीक्षा किया। इसमें हम अन्य विभाग भी कर सकते। ये 5 समोल्लास हो गए ना। 5 समोल्लासों तक हम शिक्षा, दीक्षा, वर्णाश्रम का वर्णन कह सकते हैं। पहले समोल्लास को तो ईश्वर का नाम है, मंगलाचरण है वो पहला समोल्लास है। दूसरा समोल्लास शिक्षा, तीसरा समोल्लास दीक्षा, चतुर्थ समोल्लास और पंचम ये वर्णाश्रम। अभी तक है वर्णाश्रम का हो गया। वर्ण 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रमों का प्रतिपादन 5 समोल्लासों तक हो गया। अब उसके पश्चात छठे समोल्लास में राजधर्म, राजा क्या होता है, प्रजा क्या होती है, उनका धर्म क्या है, राज्य की रक्षा, राज्य का पालन परिपालन कैसे करना चाहिए, इत्यादि विषयों का वर्णन उसमें किया जाएगा। उसके पश्चात 7, 8, 9 ये 3 समोल्लास दार्शनिक हैं। दार्शनिक विषयों का, दार्शनिक तत्वों का प्रतिपादन इन 3 समोल्लासों में। सप्तम समोल्लास में वेद ईश्वर का विषय है। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या की गई है? और पूर्वार्ध का जो अंतिम समोल्लास है, 10वें समोल्लास में आचार अनाचार, भक्ष्याभक्ष्य विषय
मुख्य बता दिया है, सब में इत्यादि समझ लेना चाहिए। और उसके पश्चात उत्तरार्ध आता है जो खंडनात्मक है। उसमें पहला समोल्लास एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मतमतांतरों के खंडन मंडन का विषय, केवल खंडन ही खंडन नहीं, मंडन भी। मंडन के लिए खंडन अनिवार्य हो जाता है, मंडन के लिए खंडन अनिवार्य है। कैसे? कुर्ता सिलवाते ना, कितना बढ़िया कपड़ा, महंगा सुंदर कपड़ा ले जाकर दे दिया, अब वो काटने लग जाता है। जो काट पीट करके सिल जाता है तो मंडन हो गया, आभूषण हो गया, सुंदर बन जाता है। तो सुंदरता के लिए काटेगा तब तो बनाएगा। है इतना बढ़िया महंगा कपड़ा लेके आया, ऐसे तुम टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो, ऐसे बोलेंगे तो जाओ। तो मंडन के लिए, आभूषण के लिए भी, किसी चीज़ को समझने के लिए खंडन अनिवार्य हो जाता है। और खंडन के कारण स्वामी जी नहीं, वे स्वयं है। मैंने कल ही बता दिया दर्पण क्या होता है। दोष दर्पण का नहीं होता है, दोष उसमें देखने वाला का होता है। प्रत्याग प्रकाश दर्पण जैसा है। तो दर्पण पर क्रोध करने की अपेक्षा अपनी मलिनता को दूर करो, मुख में जो विकार है उसको दूर करो, बस वो विकार को दूर करने का ही खनन है। या हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर विस्तृत विवेचन के साथ हम वहाँ जाएंगे। द्वादश समोल्लास में उसमें भी खनन ही है। चार्वाक, बौद्ध, जैन मत का विवेचन है। अब यहाँ पर फैले हुए भारत देश में आर्यावर्त में फैले हुए जो मतांतर हैं उनकी समीक्षा किया, उनका खंडन मनन किया। और उसके पश्चात त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय है, उसका समीक्षण किया। 14वें समोल्लास में मुसलमानों का मत, मुसलमान के मत का विषय है, कुरान को लेकर के वहाँ कुरान की समीक्षा उन्होंने की। और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेष व्याख्या लिखी है, जिसको स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश कहते हैं। उस नाम से आजकल प्रकाशित होता है। स्वतंत्र ग्रंथ भी प्रकाशित होता है, सत्या प्रकाश के अंत में भी संयुक्त है। 14 समोल्लास के अंत में आर्यों का सनातन मत, इस मत को हम स्वामंतव्य मंतव्य में जो मत प्रकाशन किया गया है उसको दो विशेषण है। एक तो वेद विहित मत है, वो मेरा मत नहीं है, वो वेद के द्वारा विहित मत है। वेद के द्वारा कथित वेद में प्रतिपादित जो मत है उसका सार उसमें प्रकाशित किया है एक। और दूसरा वो सनातन मत है, मेरे द्वारा कथित कोई नया मत नहीं है। लोग कहते हैं यार समाजियों का मत है, हम सनातनियों का नहीं है बोलते ना यार, वो पौराणिक लोग सनातनी बोलते हैं। और स्वामी दयानंद के मत को क्या कहते हैं, ये आर्य समाज का मत है। ये कह रहे हैं कि जो वेद के द्वारा विहित मत है तो वो सनातन मत हो गया, पुराणों से भी बहुत पहले का मत है। तो सनातन यथार्थ सनातन मत यही है। और जो पौराणिक जिसको अपने को सनातनी मानते हैं वो नवीन है। तो यहाँ उन्होंने अपनी ओर से अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि सनातन मत है, कोई नवीन मत नहीं है। इस ग्रंथ में और ग्रंथ के अंत में प्रकट किया गया जो मत है वो सनातन मत है, वेद विहित मत है। सनातन वेद विहित मत की विशेष व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। यहाँ भी स्पष्ट कह दिया कि मैंने अपने मत को नहीं रखा, वेद विहित मत को रखा है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब इन्होंने कहा है तो दयानंदीय मत हो गया, वो या समाज का मत हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन लुप्त हो गया। वेद को लोगों ने पढ़ा नहीं, जाना नहीं। अब इन्होंने कहा कि वेद में ऐसा लिखा है तो नया दिखने लगा।
ये वेद में होता तो ये सारे वेद के विद्वान जो आजकल प्रचलित हैं वो क्यों नहीं बोलते? उन्होंने तो कहा नहीं। और हमारे दादा परदादा परंपरा को देखते लोग, तो परंपरा में ऐसा है ही नहीं। अरे परंपरा में नहीं, अनादिकाल से, वेद काल से, ऋषि मुनियों के काल से आ रहा है, इसे सनातन कह दिया, सनातन मत है। तो सनातन वेद वेद मत की विशेष व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। तो ग्रंथ का स्वरूप बता दिया। अब यहाँ से आगे सत्यार्थ प्रकाश क्या होता है, सत्य की परिभाषा क्या होती है, इत्यादि विषय को वो लिखेंगे। आज के पाठ का हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम